आज हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला टॉर्क पता करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स यदि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो। और हम लोगों ने जाना था कि किसी करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखने पर ना एल इफेक्टिव 0 हो जाता है। चलो ठीक है, आज हम लोग टॉर्क पे बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी तरीके का हो सकता था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जैसे रखना है वैसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किए, एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो इस तरीके से। ठीक है, लूप यानी कि क्या, ऐसे, और इसमें करंट चल रहा है, मान लो ये। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, अच्छा, ऐसे घूम रहा है करंट या ऐसे घूम रहा है, किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं करंट, ऐसे घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, एक बात देखते होंगे कि क्या होता है ना, मोटर सब छोटा छोटा जो मोटर होता है खिलौना वगैरह में, उस वक्त देखते हो घूमता है, बैटरी से करंट उसमें दिए, करंट देने के बाद अब वो क्या होता है, घूमता है। और उसमें देखे होगे मैग्नेट लगा रहता है इस तरीके से, उसको कभी तोड़ करके देखे होगे छोटा सा मोटर को, तो उसमें मैग्नेट लगा रहता है दोनों तरफ से, और करंट इधर से दिए, कॉइल में गया करंट, और उसके बाद वो जो कॉइल रहता है, मैग्नेट है दोनों तरफ से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मिला, और उसमें जो करंट कैरिंग कॉइल है वो क्या होने लगता है, घूमने लगता है, टर्क लगता है तो घूमने लगता है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी कहानी होगा कुछ। ये इस तरीके से करंट कैरिंग कोई लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी घूमेगा, टॉर्क लगेगा, घूमेगा, और वो जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क आप लोग को ध्यान में रखना है, वो टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क बराबर होता है I इंटू A क्रॉस B। ये क्या लिख दिए, इसको अच्छे तरीके से समझो। ये I तो मेरा क्या है भाई, ये तो मेरा हो गया क्या, करंट, सभी जान रहे। ये मेरा क्या है, टॉर्क जो लग रहा है। अच्छा, टॉर्क घुमाने का काम करता है किसी ऑब्जेक्ट को ना। अच्छा ठीक है, ये ए क्या है, ये है एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर। अच्छा, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। हम लोग पिछला वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, वहाँ पर भी एरिया वेक्टर का बात किए थे। अगर कोई एरिया है इस तरीके से, ऐसे कोई सरफेस है, तो एरिया जो वेक्टर है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड हो गया ये एरिया, सरफेस एरिया। अगर ये आयत है, रेक्टेंगल है तो लंबाई गुना क्या, रेक्टेंगल है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा सरफेस पे ऐसे करके परपेंडिकुलर, सरफेस पे ऐसे करके क्या, परपेंडिकुलर। तो अच्छा बात करते हैं अभी थोड़ा सा और यहाँ पर, ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अभी हम जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका देंगे। इसमें सिर्फ समझने पे ध्यान रखना है, बस लिखना उखना आराम से है बाद में, अभी लिखना नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। तो टॉर्क जैसा लिखिए, टॉर्क बराबर आई तो करंट हो गया, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है बेचारा, इतना टेस्ला उतना टेस्ला होगा, और ए जो है मेरा, ए हो गया एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर है क्या, तो एरिया वेक्टर में ये देखो, ये अगर सर्कल है तो एरिया वेक्टर का मान हो जाएगा पायर स्क्वायर, रेक्टेंगल है यानी आयत है तो इसका एरिया वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग है, स्क्वायर है तो क्या साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल है तो वो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे अपना निकाल सकते हैं। बस ये सरफेस एरिया। ठीक, अभी हम दिखा देंगे एरिया वेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से। और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये देख रहे हो, सरफेस पे ऐसे करके क्या किया, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर खींचे, ये हो गया मेरा क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा देखो तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है मेरा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल ये मेरा क्या है, थीटा है कि नहीं, ये दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो हम लोग चाहे तो टॉर्क बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इंटू ए बी साइन थीटा, जहाँ पे ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन लिखा हुआ है, ये बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एक कॉइल है तो इतना टॉर्क लगा, दो गो कॉइल होता तो 2 गुना इतना टर्क होता, 3 कॉइल होता तो 3 गुना इतना टर्क होता, n कॉइल होता तब
या n नंबर ऑफ टर्न्स होता तब, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 4 5 6 7 80 बार लपेट दिए तो क्या 80 गुना इतना, इतना टर्क लगेगा, 80 गुना इतना, इतना ज़्यादा टर्क लगेगा। तो जो अच्छा कंपनी का मोटर सब होता है ना, या फिर ज़्यादा महंगा मोटर होता है, उसमें देखे होगे होता क्या है, कॉइल जो होता है ना उसका टर्न थोड़ा ज़्यादा मुड़ा रहता है, ज़्यादा बार टर्न ऐसे रहता है, तो कॉपर कॉइल ज़्यादा खर्चा होता है उसमें, तो ज़्यादा टॉर्क देगा और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा वो, क्या ये सब चीज़ होता है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसा चीज़ लिख सकते हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छे तरीके से हम अभी लिखेंगे इसको सिस्टमेटिक ढंग से सारा चीज़। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर देखा जाए आप, तो टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा भाई, यही टॉर्क मेरा क्या होगा, अगर इसको ये तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहानी खत्म, कहानी खत्म, n इंटू आई ए इतना। अच्छा ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, i इंटू ए क्रॉस बी, आई इंटू में यहाँ पर देखो तो क्या लिखना होगा, इंटू क्या n, एक टर्न है अगर तो उस पर टर्क कितना लगा, i इंटू ए क्रॉस बी, अगर n टर्न रहेगा ऐसे ऐसे करके तो n इंटू क्या उतना, इतना टर्क हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो आप जरा सा, अगर इसी को स्केलर फॉर्म में लिखना होता तो आप लोग जानते हैं टर्क बराबर क्या लिखते हैं, एन आई ए बी, सॉरी साइन थीटा, ओहो टर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा लिखते कि नहीं, आई ए बी साइन थीटा, एक टर्न के लिए फोर्स टर्क लग गया, और क्या अगर n टर्न है यानी n बार घुमाया हुआ है तो यही टर्क क्या हो जाएगा, n टाइम्स n गुना उतना, ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा, क्या ठीक है, ये सब आप समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। चलो हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक चीज़ करते हैं और दिखाते हैं, एक खास चीज़ यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके जस्ट बाद, इस वीडियो को कंप्लीट करने के जस्ट बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो देख ही लेना आप, वो सब दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, लेकिन उसको अलग अलग हमको पढ़ाना ज़रूरी था, टॉपिक अलग अलग है इसीलिए। तो ये n और i है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, n i ये इंटू क्या b, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए कोई दिक्कत नहीं, उसका मैग्नीट्यूड खाली बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं, ये सब गुना में ये चलता है, ठीक। एक बात ध्यान रखना, ये जो ये कैपिटल N मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना। अच्छा I क्या है, करंट, A क्या है, एरिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर सर्कल है तो पायर स्क्वायर, और डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक, इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, तो हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर से ही बना लेते हैं कम एंगल लेकर के। अच्छा देखो आराम से, अब ये जो NIA है ना, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर, ये जो NIA है, इस NIA को NIA नाम सुने हो क्या, ये सब NIA जो है इसको बोला जाता है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छे से समझाते हैं हम लोग, बात करते हैं इस पर थोड़ा सा और विस्तार से। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कोई पूछे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कॉइल जितना है, जितना नंबर ऑफ टर्न है वो इंटू करंट इंटू क्या एरिया वेक्टर, वो हो जाएगा क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। तो देखो टॉर्क बराबर टॉ बराबर क्या m क्रॉस b, ये भी फॉर्मूला जो है ना बहुत फेमस है, ये भी जो है VBI फार्मूला है ये, या फिर क्या टॉर्क बराबर I इंटू ए क्रॉस बी, या फिर अगर n टर्न है तो n I इंटू ए क्रॉस बी। टॉर्क का ढेर सारा फार्मूला हो गया, अभी हम छोटा सा क्वेश्चन भी करा देंगे ना तो उससे टॉर्क वगैरह ये सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अच्छा चलो, तो यहाँ पे देखो, तो अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखे तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, m क्रॉस b क्या होता है, एम बी साइन थीटा। यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल बिटवीन, अच्छे तरीके से समझो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू क्या मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है यहाँ पे, देखो जरा सा बढ़िया से समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अगर उसका नंबर ऑफ टर्न गुना करंट गुना एरिया वेक्टर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या लाएगा, क्या मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
अभी तुरंत इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। एक इसके जस्ट बाद एक वीडियो है आने वाला है, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक, उसमें और अच्छा से एलिब्रेट करेंगे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। अभी जस्ट बाद इसकी स्क्रीन पर खत्म होते ही, ये वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर आपको आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, तो समझो जरा सा यहाँ पे फिलहाल बढ़िया ढंग से। तो यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या चीज़ से बना है, एरिया वेक्टर से बना है ना। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग एक बात समझ सकते हैं, एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन इसको मिला है। यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं हम लोग छोटा सा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैज डायरेक्शन along एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैज डायरेक्शन अलोंग क्या, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दिशा किधर होगा, एरिया वेक्टर की तरफ, ठीक है। इस पर भी अभी थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो चलो देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बस जरा सा खाली थोड़ा सा यहाँ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ नहीं, वही चीज़ है। टॉर्क बराबर I इंटू A क्रॉस B, कि टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पे बोलेगा क्या कि टॉर्क कितना होता है या उस चीज़ को बताइए, नहीं। अगर बस क्या कहते हैं, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसमें करंट कैरिंग लूप रहेगा, उस पर टॉर्क कितना होगा बताना होगा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सब बनता है इस पर, छोटा सा चीज़। लेकिन इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क का फॉर्मूला एक तो क्या, एक अगर लूप है तो I इंटू A क्रॉस B, अगर ढेर सारा लूप है, 15 गो लूप है तो 15 गुना इतना टॉर्क हो गया, 15 गुना उतना। अगर n गो लूप है तो क्या, n इंटू उतना। अच्छा, यही NIA, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। NIA को क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। NIA नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट इंटू एरिया ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ये M क्रॉस B, टॉर्क बराबर MB साइन थीटा, ये एंगल। तो इसको फटाफट से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसी तरीके से लिखना आप, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एक काम करते हैं, एक बेसिक सा छोटा सा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको और थोड़ा इसमें समझ आएगा, ठीक है। देखो आप जरा सा, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, इसके बारे में क्या कहते हैं, हम लोग को और भी चर्चा करने की ज़रूरत है, ठीक। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ नहीं हुआ, ये क्या कहते हैं, अभी तुरंत आपको स्क्रीन पर आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में, एक करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल बाय एमनवर लिख करके भी सर्च करोगे तो इसके बारे में अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया हुआ वीडियो आपको मिलेगा, ठीक। अच्छा, और स्क्रीन पर भी आएगा इस वीडियो के खत्म होने के जस्ट पर। तो हम पहले चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ताकि ये आपको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। एरिया वेक्टर को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। मिटा रहे हैं सारा चीज़ और आगे लिखते हैं। देखा जाए एरिया वेक्टर को अच्छे तरीके से हम क्या बात कर लिए उसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज क्या, सरफेस एरिया, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दी क्या होगा, सरफेस। अगर ये सर्कल है एक, तो सर्कल के सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे ऐसे करके, ये सर्कल है तो क्या उधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोशिश करना है कि एंगल जो बनाए वो 90 से कम ही बनाए, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उसी दिशा में तरफ कोशिश करना है क्या करने का, एरिया वेक्टर लेने का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 90 से कम रहेगा तो काम करना भी सहूलियत होगा। अच्छा, क्योंकि उसी सब का वैल्यू सब हम लोग को ज़्यादातर मालूम रहता है। तो सरफेस पे क्या हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर इस, ठीक, वो क्या हो गया, एरिया वेक्टर का दिशा, और उसका मैग्नीट्यूड यानी मान क्या होगा, ये सरफेस एरिया का जो वैल्यू होगा वो एरिया वेक्टर का मान हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। अच्छा चलो आगे देखो, जैसे कि सर्कल है तो इसमें एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर का जो मान होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर, अगर r रेडियस है तो, और दिशा किधर होगा, वेक्टर ए, इधर डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो अब आगे समझो, अच्छे तरीके से समझते हैं। नाउ क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग तो वो मैग्नेटिक डायपोल, ये करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल,
बाय एम अनवर लिख के सर्च करोगे, वो वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करना अभी पॉसिबल नहीं था हमको, देखो अच्छा नहीं था, सही नहीं था, अलग अलग टॉपिक को अलग रखेंगे हम। तो चलो देखो आगे बात करते हैं। तो जैसे कि अगर कहते हैं ये ढेर सारा लूप इस तरीके से करंट कैरिंग लूप ऐसे करके है। अब इसमें क्या है, करंट चल रहा है आई, तो मान लो n टर्न है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो कितना हुआ मेरा, टोटल जितना टर्न है वो टर्न, नंबर ऑफ टर्न इनटू क्या जो करंट चल रहा है वो इनटू क्या करना होगा हमको, बस एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो जानते हैं, एरिया वेक्टर सरफेस पे ऐसे करके परपेंडिकुलर, जो इसका दिशा होगा वही दिशा है इसका भी हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन सेम। अगर इसको सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, इन स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मान क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न है वो, इनटू क्या जितना करंट उसमें चल रहा है वो, इनटू क्या करना होगा हमको, एरिया वेक्टर, यानी इसका एरिया का मान, ये एरिया है अगर पायर स्क्वायर तो पायर स्क्वायर कर देंगे, अगर ये सर्कल है तो क्या पायर स्क्वायर, जो भी चीज़ रहे तो हम लोग को क्या जनरली ऐसे सिर्फ ए लिख देते हैं बस, ठीक। अब एक आध छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं हम लोग। चलो देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको कराते हैं। देखा जाए, एक क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या, हम उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको बनाते हैं। इसको बनाने के बाद आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा हल्का, ठीक है। देखा जाए जरा सा समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बैंक में सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब रहता है। देखो आप क्या है कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझते हैं। इफ अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड क्या है 2 मीटर है, ठीक, 2 मीटर है इसका साइड सब 2 2 2 2, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि क्या 4। अच्छा ठीक है, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया मेरा कितना होगा भाई, एरिया होगा क्या 4, 2 का स्क्वायर कर दिया यानी कि क्या 4, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है 4 टेस्ला। देन फाइंड द टॉर्क ऑन लूप, टॉर्क हमको क्या करना है फाइंड करना है। इफ करंट इन द लूप इज 5 एम्पियर, करंट का मान क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा क्या है 100। एरिया 4 मीटर स्क्वायर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, टॉर्क हमको निकालना है, करंट हमको 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। और क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है आगे देखो। एंड सरफेस ऑफ लूप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि कुछ ऐसा। अगर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, तो उसके साथ जो ये है ना, ये सरफेस जो है ये क्या कर रहा है मेरा, ये जो सरफेस है ये सरफेस बना रहा है कितना का एंगल, ये सरफेस मेरा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है सरफेस 60 डिग्री का एंगल, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये जो सरफेस है ना, ये सतह जो है ये मेरा कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। तो हमको ये सतह में बना रहा है भाई, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, सोचो जरा सा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर अगर बात करें तो एरिया वेक्टर तो क्या होता है भाई, एरिया वेक्टर तो सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ये होता है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये ना एंगल हमको बात करना पड़ेगा, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ये ना एंगल होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। सोचो जरा सा, इसको हम लोग एक और तरीके से सोच सकते हैं। देखो आप जरा सा, जैसे कि एरिया वेक्टर तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो तो आप, मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ ये वाला जो सरफेस है मेरा सरफेस, ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक। लेकिन ये एरिया वेक्टर तो ऐसे है ना भाई, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या एंगल होगा, हमको तो वो ना निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, सोचो जरा सा, सोचो। ये एंगल 60 है तो बाकी जो ये एंगल बचा, ये एंगल क्या होगा 30 होगा। सोचो आप जरा, बढ़िया समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर क्या 60 डिग्री का कोण बनाया, और एरिया वेक्टर क्या होता है सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे देखो तो ऐसे करके परपेंडिकुलर है। ये वाला जो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है एरिया वेक्टर है।
एरिया वेक्टर पे ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, ये ना मेरा एरिया वेक्टर आएगा, ये सरफेस जो है सरफेस पे परपेंडिकुलर लेंगे, ये एरिया वेक्टर आएगा, और ये जो सरफेस है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो बाकी बचा ये एंगल कितना होगा, 30 होगा एंगल। देखो तो इधर का ये सरफेस के साथ ये 60, तो ये बाकी बचा क्या, 30 डिग्री एंगल, इसलिए थीटा बराबर यहाँ पे हमको 30 डिग्री लेना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है सरफेस, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, और यहाँ पर ये देखो तो ये है मेरा क्या एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों के बीच 60 डिग्री हुआ, तो यहाँ दोनों के बीच कितना होगा, ये दोनों के बीच 30 डिग्री एंगल होगा, जबकि इन दोनों के बीच क्या है 60 है ना, इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये बीच में ये आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का 60, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 30, ये सब सोचना पड़ेगा। तो आपको थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टॉर्क, अगर तो टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे m क्रॉस क्या b बोल सकते हैं, और ये m का मान क्या होता है, m क्या होता है मेरा, या इसको स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, m क्रॉस b क्या हो गया, एम बी साइन थीटा बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तो वही डायरेक्शन होता है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो हमको ये जो थीटा लेना है ये किसके किसके बीच का लेना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ही बी, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो इसी दिशा में ना होगा जिस दिशा में कौन है एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एम बी साइन ये कितना 30 डिग्री, टॉर्क बराबर। अब यही टॉर्क एम जो होता है वो एम क्या होता है मेरा, एन आई ए इंटू क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या साइन 30 का मान लिख देते हैं, 1 बाई क्या होता है 2, साइन 30 1 बाई 2 लिख दिए। तो टॉर्क बराबर देखो तो एन नंबर ऑफ टर्न कितना है मेरा 100 इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर, अच्छा इंटू एरिया का मान कितना है, एरिया तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा यानी कि क्या 4, मैग्नेटिक फील्ड का मान, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, ये भी क्या 4, और ये हाफ जो है वो सही रहेगा। तो अब आप देखो तो ये सबको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 पंचे 80 गुना 100, तो टर्क बराबर क्या हो गया 80, 4 चौके 16 पंचे 80 या गुना क्या 100 और डिवाइडेड बाई क्या है 2, तो ये 2 से ये कट जाएगा 40 बार में, तो 40 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टर्क बराबर कितना आया 40 गुना इतना, यानी हो गया क्या 4000, यानी कि टॉर्क बराबर आया 4 इंटू 10 टू द पावर क्या 3 लिख सकते हैं ना। टॉर्क होता है जो टॉर्क का क्या यूनिट होता है याद है, पता भी है, न्यूटन मीटर होता है टॉर्क, एनएम गाड़ी में सुने होंगे, ये गाड़ी इतना एनएम टॉर्क देती है, इतना एनएम का टॉर्क है इस गाड़ी का, इतना एनएम टॉर्क है, ये बाइक वाले सब तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे क्या। ऐसे भी फोर्स इंटू डिस्टेंस भी एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का न्यूटन डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर ये यूनिट हो गया। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लो, आप ले लिए स्क्रीनशॉट। एक बात और सुनो आप, इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो दिक्कत नहीं है। एक बात और जान लेना आप कि यहाँ पर जो ये जो एरिया वेक्टर का भी हम लोग जो चर्चा किए ना, तो ये बात एग्जैक्ट हम बताना थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक है, तो हम बता देते हैं उसको कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, वो अगर असल तरीके से लेना है तो वो एक्चुअल में रियलिटी में होता ये है कि क्या करना आप कि जिधर से करंट अगर चल रहा है, मान लो करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो करंट ये राइट हैंड लिए, करंट के डायरेक्शन में ऐसे करके फिंगर को कर्ल करना राइट हैंड का, तो अंगूठा हमको बता देगा क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सिंपल, और वही होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिर से क्या बोल रहे हैं समझना एक अच्छे तरीके से, अगर यहाँ पर ऐसे मान लो ये कोई है, अगर इसमें करंट ऐसे करके चल रहा है, अगर पूछेगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, तो एक इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा सही होता है लेना, तो उसमें आप ध्यान रखना एक बात बहुत अच्छे तरीके से कि करंट के दिशा में आपको क्या करना है, राइट हैंड का फिंगर को ऐसे करके कर्ल करना है, ये अंगूठा जो है ना ये हमको एरिया वेक्टर का असल डायरेक्शन देगा, और इसी को ही एरिया वेक्टर लेना चाहिए, ठीक, यही सही तरीका है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर हमको क्या बोले क्या कहते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना एरिया वेक्टर, यहाँ पर एरिया वेक्टर जो किधर हो जाएगा, इधर बाहर की तरफ। अगर क्या कहते हैं लूप है और इसमें करंट ऐसे करके चल रहा है, तो इस बार इसके तरफ फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आएगा, अंदर की तरफ, तो इस बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो मेरा किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये आप छोटा सा चीज़ जो है
ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक, सरफेस पे होगा लेकिन परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। करंट के दिशा में ऐसे करके फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। इधर करंट की दिशा में इधर ऐसे फिंगर घुमाएंगे, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देंगे। यही सही तरीका है, ये आपको एकदम ध्यान रखना। ठीक है, हम थोड़ा सा बताते समय इसको भूल गए तो ठीक है, बताते समय ध्यान नहीं रखे इस बात का, लेकिन अभी हमको अचानक से ध्यान आया तो हम सोचे इस चीज़ को अच्छे तरीके से और एलिब्रेट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर एरिया वेक्टर का इधर डायरेक्शन, यानी कि करंट ऐसे करके घूम रहा होगा, नहीं ऐसे करके करंट ऐसे करके लूप में घूम रहा होगा, तब तो एरिया वेक्टर उधर ले लिए। अब अगर एक्सप्लेन नहीं किया रहे क्वेश्चन में कि करंट ऐसे चल रहा है कि वैसे चल रहा है, ये अगर हमको नहीं दिया रहे, तब क्या कर सकते, तब अपने मन से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब इधर और इधर दोनों में से कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब उस स्थिति में सोचना आप क्या, कि चलो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना उसी दिशा में ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, ताकि एंगल मेरा 90 से छोटा हो जाए। वो कब कंडीशन में, जब करंट का डायरेक्शन कुछ नहीं बोला है। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन पता है, तब हमको समझ में आना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या करना होगा। करंट की दिशा में अपना फिंगर घुमाना है, अंगूठा हमको क्या दे देगा, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो चलो ठीक है, ले लिए हो ना स्क्रीनशॉट। अगर एक बार और लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट जो है नोट करके VBI में यही बात हम लिख देते हैं, जरा सा डायरेक्शन के बारे में देख लो उसको अभी। देखो क्या लिख लिए हैं एकदम VBI नोट करके, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में, कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, if we curl our fingers of right hand along the current, then thumb will give the direction of area vector और क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दे देगा। अगर इधर है करंट ऐसे करके घूम रहा है तो अंगूठा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर आएगा, बाहर की तरफ। ठीक, अच्छा अगर क्या कहते हैं यहाँ पे बात करें, करंट ऐसे चल रहा है तो इस सब स्थिति में क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, अंदर के तरफ होगा ना, इन आउट। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना, पहले ये लिख लेना है फिर ये लिख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, नहीं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो खैर मिलेगा ही। अच्छा सुनो, एक बात और ध्यान रखना है, हम लोग अभी इसके जस्ट बाद करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, इस पर बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, प्लस माइनस क्या, दो पोल, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इसको एक्सप्लेन कीजिए इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ पूछा जाता है अच्छे तरीके से कभी कभी, इसलिए हम उसको एक अलग से टॉपिक करके बना लिए, अलग वीडियो बनाए, टॉपिक वाइज वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, तुरंत अभी ये वाला जो वीडियो है इस पर क्लिक करो और क्लिक करके करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल उसको यहाँ पे कंप्लीट करो। ठीक है, तो हम लोग फट से तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद रुकना नहीं है, तुरंत उस पर क्लिक करना है और वो वाला वीडियो भी देख लेना, वो भी वीडियो छोटा ही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं उस वीडियो में हम लोग और वहाँ बात करते हैं।